हेलो एवरीवंस। आज अपन सीखेंगे कि डिफरेंस शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में क्या है। अभी देखेंगे सारा इस लेक्चर्स में। अभी एंड तक देखिए जिससे कि आपको समझ आ सके। अभी देखते हैं कि शेल्स की दूसरा नाम है ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। इसके तीन नाम हैं, कोई भी ना एक नाम ले सकते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन देखिए कि सर्कुलर पाथ इन एटम्स। एटम्स की एक सर्कुलर पाथ है, जैसे कि देखें कि एक ये क्या है, एक शेल है, ठीक है। इसकी जो ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स मौजूद हैं। इस पर क्या है, एक पाथ है in which electrons are revolved or called shells। अभी जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उस जिस पाथ में, उस पाथ को बोला जाता है कि ये क्या है, शेल्स है। अभी देखें कि शेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। देखेंगे कि ये क्या है, एक शेल्स है और दूसरा शेल्स क्या है, ये दूसरा शेल है और तीसरा शेल ये है, चौथा शेल ये है। ये क्या बन गया, एक एटम बन गया। इसके ये सारे क्या हैं, शेल्स हैं। देखें कि हम शेल्स को किस में डिनोटेट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन, या नीचे लिखते हैं एन, ठीक है। ये पॉइंट याद करना। अभी देखते हैं कि शेल्स कौन कौन से शेल्स होते हैं। पहला जो इस एटम का शेल्स होता है उसको बोलते हैं के, इसको काली पेन से लिखते हैं के। और जो दूसरा एटम का शेल होता है उसको बोलते हैं एल, और जो तीसरा शेल होता है उसको बोलते हैं एम, और चौथा जो शेल होता है उसको बोलते हैं एन। ये सारे क्या हैं, ये क्या है, सारे शेल्स हैं। अभी देखें कि इस शेल्स को हम जो डिनोटेट करते हैं एन से करते हैं, इसके नंबर्स भी होते हैं। इसका होता है के शेल का होता है 1, और एल शेल का होता है 2, और एम शेल का होता है 3, और एन शेल का होता है 4। ये क्या है, सारे नंबर्स एन है, ठीक है। ये जो है इसके शेल्स के लिए जो फार्मूला बनता है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए। अभी देखें कि उसकी जो पॉइंट्स लिखेंगे ऐसे कि मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय डिटरमाइन 2n²। हम 2n² से इसको इसके जो शेल्स है मैक्सिमम्स उसके मालूम करते हैं कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अभी देखेंगे कैसे मालूम करते हैं। ये क्या लिखेंगे, 2n²। देखेंगे के शेल्स का वैल्यू क्या है, n का 1 है, तो इस फार्मूले में पुट करेंगे और इसमें बोलेंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पुट करते हैं कि 1 के शेल्स का कितना है, 1, तो नंबर्स क्या है, n1। तो इसका 1 का तो एक ही होता है, तो क्या मिलेगा हमको, 2 आंसर मिलेगा। हम बोलेंगे कि के शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और देखेंगे कि एल जो शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी देखेंगे 2n²। अभी देखेंगे कि एल शेल का जो वैल्यू है एन का वो कितना है, 2 है, तो वो एन में क्या करेंगे, पुट करेंगे कि आपको क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, तो हमको 4 में 2 4 ज़ा 8, तो हमको क्या मिला, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिले। किस शेल में, एल शेल में। तो हम लिखेंगे कि इसमें कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अभी देखेंगे एम का, एम की हम की जगह कम है तो ऊपर लिखते हैं 2n², और 2 लिखेंगे। बाद में n का वैल्यू देखेंगे कि m में कितना m का वैल्यू है, तो देखेंगे कि m का 3 है, तो 3 पर स्क्वायर, 3 3 ज़ा
6 9, तो हम क्या लिखेंगे 9, 2 9 जा 18। तो बोलेंगे कि m में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं 18, तो हम लिखेंगे 18। अभी देखते हैं n का वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम कितने होते हैं 2n²। इस देखेंगे n का कितना n है, तो बोलेंगे कि 4 4 4 जा 60, तो 2 60 जा 32 32 इलेक्ट्रॉन से किस शेल्स में होते हैं 2 में। हमने को पता चल गया इस फार्मूले 2n² से कि शेल्स मैंने पढ़ाया, और शेल्स के शेल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और एल शेल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इस फार्मूले से। और एन शेल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 80, और एन में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 32। अभी शेल का तो आपको सारा समझ आ गया। अभी देखते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या है, वो लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। देखेंगे सब शेल्स का हमने कॉन्सेप्ट देखना है कि सब शेल का कॉन्सेप्ट क्या है। हमको पता है को इसके नंबर्स को हम डिनोटेट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एल। एल से इसको डिनोटेट करते हैं इसके नंबर्स को। अभी देखेंगे कि हम एक एटम बना रहे हैं, ये क्या एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, ये क्या एक न्यूक्लियस है, और इसका दूसरा शेल्स ये है, तीसरा शेल्स ये है, चौथा शेल ये है, ये एक बन गया एटम। इसमें आपको मैंने पहले पढ़ाया कि पहले शेल को बोलते हैं के, और दूसरे शेल को बोलते हैं एल, और तीसरे शेल को बोलते हैं एम, और चौथे शेल को बोलते हैं एन। ये शेल्स है सारे। इस एस दूसरे को बोलते हैं पी, और तीसरे को बोलते हैं डी, और चौथे को बोलते हैं एफ। ये क्या है सारे सब शेल्स मौजूद हैं। सब शेल्स देखेंगे एस पी डी एफ, ये क्या है सारे सब शेल्स हैं। अभी देखेंगे कि शेल्स में सब शेल्स कितने कितने मौजूद हैं। पहला जो के शेल्स है इसमें एक सब शेल्स मौजूद होता है, और जो एल शेल है इसमें सब शेल्स दो होते हैं, एक होता है एस, दूसरा होता है पी, और तीसरा जो एम शेल है इसमें होता है, एक होता है एस, दूसरा आता है पी और डी, इसमें 3 शेल्स। अभी सब शेल्स और एन शेल्स में 4 सब शेल्स होते हैं, एस पी डी एफ। अभी देखेंगे कि शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ये तो आपको आ गया कि शेल कितने होते हैं, लेकिन देखेंगे कि मैंने बताया पहले कि शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी देखेंगे सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं। अभी देखेंगे कि इसको जो डिटरमाइन यानी इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए जो हमको फार्मूला है, वो फार्मूला है, लिख रहे हैं 2 12 प्लस 1। ठीक है, ये फार्मूला है इसमें सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम को मालूम करने का। अभी देखेंगे कि हम इसको एल का जो नंबर होता है इसके, तो इस जो हम पहले शेल्स के मालूम कर रहे थे कि 1 से स्टार्ट कर रहे थे, अभी इसमें 0 और 1 2 3 ये सब इसके नंबर से एल के। अभी देखेंगे इस फार्मूले में पुट करते जाएंगे और शेल्स में इलेक्ट्रॉन को मालूम करते जाएंगे। अभी देखें कि एस का नंबर कितना है 0 है, तो हम क्या करेंगे एल की जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। देखें कि 2 एल का कितना है वैल्यू 0 प्लस 1, तो हमको क्या मिला 2 2 0 तो हो गया, तो ये 2 क्या करेंगे इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 मिलेगा। हमको पता चल गया कि इस सब शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखेंगे कि P जो होता है सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखेंगे P का जो L का वैल्यू है वो है 1,
अभी क्या करेंगे, बस सिर्फ इसको इसमें चेंजिंग करेंगे कि अभी इसको थोड़ा सा मिटाते रहे और इसकी एल की जगह पुट क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। अभी देखें कि 2 2 वन जा 2 प्लस 1 और क्या करेंगे 1 और 2 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। अभी देखें कि जो पी शेल से सब शेल से इसमें इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से पता चला कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी सब शेल्स में, तो वो लिखेंगे। अभी देखेंगे डी जो सब शेल्स है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अभी थोड़ा सा 1 को मिटा रहे हैं, ठीक है। अभी ये इसको छोड़े, दूसरी यहां लिख रहे हैं 2 12 प्लस 1। अभी देखेंगे P का जो D का जो L वैल्यू है वो कितना है 2 है, ठीक है 2, तो 2 की जगह L की जगह 2 रखेंगे और 1 ब्रैकेट 1, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 1 और 4 और 1 को ऐड करेंगे कि 5 आएगा और 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। हमको पता चल गया कि जो डी शेप सेल से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अभी देखेंगे कि एफ में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी यहां इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं 2 12 प्लस 1 ब्रैकेट 1। अभी देखेंगे इस L का इसमें कितना वैल्यू है 3, तो वो L पर पुट करेंगे 2 L 3 प्लस 1, तो देखेंगे 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको क्या जवाब आंसर आएगा 6 प्लस 1, 2 6 और 1 को प्लस में ऐड करेंगे फिर हमको क्या आएगा 7 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। तो हमको पता चल गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 40 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एफ में सबशेल्स में 40 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी देखेंगे ऑर्बिटल्स क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ऑर्बिटल्स क्या है, शेल्स सबशेल्स को पता चल गया। अभी देखते हैं ऑर्बिटल्स। रीजन स्पेस व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि पॉसिबिलिटी होती है फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इज कॉल्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं, तो उसका फाइंड करने को बोलते हैं कि ये क्या है ऑर्बिटल्स है। अभी देखें कि इन ऑर्बिटल्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल्स में कंटेन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो मैक्सिमम कितने होते हैं 2 होते हैं, हमेशा क्या होते हैं 2 होते हैं, ये याद कर लेना। अभी देखें, देखते रहेंगे कि कॉन्सेप्ट आता जाएगा। जैसे कि देखें कि एक मेरे पास एटम से यानी सब शेल से एफ पी डी एफ एस पी डी एफ। एस में मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 और उसमें डी में 10 और उसमें 40। अभी देखें कि इसमें और मैंने बोला कि शेल्स में सब शेल्स मौजूद थे ये और सब शेल्स में ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। अभी देखें कि ये क्या है, एक शेल्स जो एस है इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1 होता है और पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 होते हैं। अभी देखें कि जो होता है पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये सब जो होते हैं ऑर्बिटल्स पी में मौजूद होते हैं। अभी देखें कि डी में जो होते हैं ये 5 होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई और दूसरा होता है डी एक्स जेड और तीसरा होता है डी जेड एक्स और चौथा होता है एक्स स्क्वायर वाई और होता है डी जेड स्क्वायर। ये जो सारे ऑर्बिटल्स होते हैं ये किस में मौजूद हैं डी में मौजूद हैं। अभी एफ में कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये बात याद करना। अभी देखते रहिए,
अभी सारे कंबाइन करके देखेंगे कि ऑर्बिटल्स, सब शेल्स और शेल्स में क्या फर्क है। अभी इन तक देखते रहिए, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, इस तीनों को मिलाकर देखेंगे कि इसमें क्या फर्क है। देखते हैं, बनाते हैं स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले शेल्स की। अभी देखेंगे ये मैंने ऐसे बनाया है, यानी अभी अच्छा बना रहा हूं। मैंने सर्कल्स नहीं बना रहा हूं इसलिए कि आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इससे मान लीजिए कि एक ये शेल है और दूसरा शेल ये है और तीसरा शेल ये है, चौथा शेल ये है। अभी शेल तो देख लिया, अभी देखेंगे कि इसमें सब शेल्स कितने होते हैं। आपको पहले मैंने लेक्चर्स में सब शेल्स वाले में नहीं आपको देखा हो तो फिर भी वापस करके वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने बताया कि शेल्स में पहले में ये क्या है कि शेल्स है। अभी देखें कि ये सब शेल्स है। इसका पहले शेल्स का के एल, ये क्या है एम एन, मैंने इसके नाम रख दिए शेल्स। ये क्या है के एल एम शेल्स है। अभी देखेंगे कि इसमें सब शेल्स कितने हैं। ठीक है, अभी देखेंगे पहले शेल्स के में मैंने आपको बताया कि इसमें एक सब शेल्स होता है। वो कौन सा होता है? एस सब शेल्स होता है। मैंने बताया कि एल्स में, एल शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। मैंने बताया आपको कि इसमें दो सब शेल्स होते हैं, एक होता है एस, दूसरा होता है पी। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि एम में कितने सब शेल्स होते हैं। देखें कि एस पी डी, और जो एन शेल से चौथा शेल से इसमें कितने सब शेल्स मौजूद होते हैं? एस पी डी एफ। अभी तो आपको पता चल गया। अभी देखते हैं कि इसमें कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं। अभी देखेंगे कि इसमें इतने ऑर्बिटल्स होते हैं। इस पहले में आपको बताया कि इसमें एक ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, और जो दूसरा है एस पी, इसमें एस में ऑर्बिटल्स एक है और इसमें ऑर्बिटल्स भी बताया कि इसमें एक होता है और इसमें कितने होते हैं? तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसमें कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल्स होता है इसमें। और पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तीन होते हैं। और डी में कितने होते हैं? पांच होते हैं। अभी आपको शेल में सब शेल बता रहे हैं और सब शेल्स में ऑर्बिटल बता रहा हूं। इसमें कितने होते हैं? एक, तीन, पांच, सात। ठीक है, अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। इसमें देखें कि शेल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और एल में मैंने आपको फार्मूले से बताया कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 80 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी शेल्स में तो आपको इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया। अभी सब शेल्स में कैसे देखें? मैंने आपको फार्मूले से मालूम कराया कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब शेल्स में। और इसमें पी में मैंने आपको बताया कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैंने बताया आपको कि इसमें जो सब शेल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 40 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये तो हमने सब शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन रख लिए। अभी देखें, थोड़ा सा कंपेयर करें और ऑर्बिटल की तरफ चल रहे हैं कि सब शेल्स में देखें कि के में दो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक शेल फिल हो गया। दूसरा जो है एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है कि शेल्स में मैंने बताया है कि सब शेल्स मौजूद होते हैं, तो एस शेल में भी कितने हुए हैं? 2 और 6 को ऐड करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। और जैसे ही
आप इसको ऐड करेंगे 18 आएगा, उस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे कि 30। ऑर्बिटल्स का पता लगाना पड़ेगा। अभी देखें कि आपको पता है मैंने आपको बताया था कि इसमें एक, और सारे को मैंने बता दिया था, नंबर भी लिख दिए थे, थोड़े से मिटाए वो इलेक्ट्रॉन्स रख लिए। अभी देखते जाएंगे कि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कि मैंने बताया आपको कि ये जो शेल्स है सर, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है, तो उस ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो के शेल में भी 2, तो सब शेल्स में भी 2। कि इन्हें हमको पता चल गया कि जो शेल्स होता है उसमें सब शेल्स मौजूद होते हैं, सब शेल्स में ऑर्बिटल मौजूद है, इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं, यानी मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल्स में होते हैं। ये सारी कहानी अभी देखिए। अभी देखते हैं इस सेल की। इस सेल को देखें कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके 2 6 हो गए, इसमें एक ऑर्बिटल्स होता है, इसमें 3 तो आपको पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे कि 6 आ जाएगा। तो इसको 6 को आप इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 आ जाएगा। 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और दूसरों को भी ऐसा ही है। अभी सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।